नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग वेल्डिंग पर मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज मैंने जो प्रसंग लिया है वो वेल्डिंग है। वेल्डिंग एक प्रकार का स्थायी फास्टनर है। वेल्डिंग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए, वेल्डिंग उन स्थानों पर किया जाएगा जिन जोड़ों को हमें बार बार खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। वेल्डिंग को समझने से पहले मैंने आपको रिविटिंग में बताया था कि रिविट के द्वारा स्थायी फास्टनर रिविट एक स्थायी फास्टनर है और जिसके द्वारा एक स्थायी जोड़ बनाया जाता है। उसी प्रकार वेल्डिंग भी एक स्थायी फास्टनर है और वेल्डिंग के द्वारा भी एक स्थायी जोड़ बनाया जाता है। इसमें किन्हीं दो या दो से अधिक मशीन पार्ट्स या धातु के टुकड़ों को मजबूती से धातु की जोड़ी जाने वाली सतह को धातु के साथ या धातु को पिघलाकर स्थायी रूप से जोड़ना वेल्डिंग कहलाता है। इसके इंट्रोडक्शन में जो बताया गया है कि दो या दो से अधिक मशीन पार्ट्स या धातु के टुकड़े जो मजबूती से धातु की जोड़ी जाने वाली सतहों को धातु के साथ या धातु को पिघलाकर स्थायी रूप से जोड़ना वेल्डिंग कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि जब ये हम किन्हीं भी दो धातु के टुकड़ों को स्थायी रूप से जोड़ना होता है तो या तो हम इसको वेल्डिंग करते हैं या रिवेटिंग की जाती है। तो आज मैंने आपको वेल्डिंग पर बताया है। इसके लिए ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो दो भागों को जोड़ा जा रहा है वो किस प्रकार से रखना है या उन दो पार्टों को किस प्रकार से जोड़ना है। इसके लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए वेल्डिंग जोड़ों के प्रकार। वेल्डिंग जोड़ कितने प्रकार के होते हैं ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसमें पहला जो है वो है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट जब जोड़ी जाने वाली प्लेटों के एज एक दूसरे के ऊपर लैप करके रखे जाते हैं तो उसे लैप जॉइंट कहते हैं। अब लैप करके रखने के लिए ये देखिए मैंने आपको इस फिगर में दिखाया है कि ये दो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर लैप करके रखी गई हैं तो ये आपका जो जॉइंट बन के तैयार होगा वो लैप जॉइंट कहलाएगा। अब लैप जॉइंट दो प्रकार का होता है। पहला है सिंगल फिलेट लैप जॉइंट और दूसरा है डबल फिलेट लैप जॉइंट। सिंगल फिलेट लैप जॉइंट क्या होता है? सिंगल फिलेट लैप जॉइंट यह पतली शीटों के लिए प्रयोग किया जाता है। जहां हल्का भार होता है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए हमने फिगर में दिखाया है। ये देखिए दो प्लेटों को लैप जॉइंट के रूप में रखा गया है, एक दूसरे के ऊपर रखा गया है तो ये लैप जॉइंट है। ये मैंने अभी पूर्व में बताया आपको। अब ये सिंगल लैप अथवा फिलेट जॉइंट कैसे होगा, सिंगल फिलेट लैप जॉइंट किस तरीके से होगा ये आप इस फिगर में देखिए। यदि हम जो वेल्ड करेंगे पार्ट्स को वो पार्ट अगर एक साइड में देखिए इस जगह पे अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो ये पार्ट हमको ये जो हम इस तरीके का वेल्डिंग जो होगा उसको हम कहेंगे सिंगल फिलेट लैप जॉइंट। ठीक है। इसके पश्चात दूसरा जो मैंने बताया डबल फिलेट लैप जॉइंट। डबल फिलेट लैप जॉइंट क्या होता है? ये जोड़ दोनों साइडों से वेल्ड किया जाता है। यह भारी कार्यों में प्रयोग किया जाता है।
डबल फिलेट लैप जॉइंट, अभी हमने आपको सिंगल फिलेट लैप जॉइंट बताया, जिसमें फिगर में दिखाया था कि इस जगह पे सिंगल साइड पे वेल्डिंग की गई, मतलब एक साइड पे वेल्डिंग की गई। परंतु यहाँ पे देखिए इस प्लेट में दोनों साइड पे वेल्डिंग की गई है, इसलिए इसे डबल फिलेट लैप जॉइंट कहते हैं। इसके पश्चात जो आपका आता है बट जॉइंट। बट जॉइंट क्या होता है? इसमें जोड़ी जाने वाली दोनों प्लेटें एक समान प्लेट पर लेटी होती हैं। इसमें एज को पतले पहले से तैयार किया जाता है। यह एज निम्न आकार के होते हैं। इसमें ये देखिए मैंने फिगर में दिखाया है, एक तल पे ये एक प्लेट ये रखी गई है, एक प्लेट ये रखी गई है, बीच के हिस्से में ये वेल्ड किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि इसकी डेफिनेशन के अनुसार इसमें जोड़ी जाने वाली दोनों प्लेटें एक समान प्लेट पर लेटी रहती हैं, मतलब एक सरफेस पे पट रखी होती हैं। इसमें एज को पहले से तैयार किया हुआ होता है जिस हिस्से पे हमको वेल्ड करना है, और उसके बाद इस पे हम वेल्ड करते हैं। वेल्ड किस प्रकार के आपके होंगे? स्क्वायर एज होता है, एज जो है आपके सिंगल वी होता है, डबल वी होता है, सिंगल यू होता है, सिंगल डबल यू होता है और सिंगल जे होता है। तो इस प्रकार जो बट ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट में आपको दो प्लेटों को इस प्रकार समतल सतह पे रखना होगा जो उनके साइड एक दूसरे से समान रूप से मिल रहे हों, और इनकी एज को आप पूर्व में तैयार करके इस प्रकार रखेंगे कि इनकी एज बराबर बैठ रही हो। तो इसमें जो मैंने आपको वेल्डिंग जोड़ के प्रकार में, ये आपका पहला जो है ये कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट क्या होता है? इसमें जोड़ी जाने वाली प्लेटों के किनारे लगभग 90 डिग्री के कोण पर कोने में सेट किए जाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं: फ्लश कॉर्नर जॉइंट, हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट और फुल ओपन कॉर्नर जॉइंट। ये मैंने आपको यहाँ पे दो प्लेटों को दिखाया है जो कॉर्नर जॉइंट जुड़े हुए हैं। इसमें ये एक प्लेट ये रखी है, एक प्लेट ये रखी है। इसको 90 डिग्री के एंगल पे रख करके इसके कॉर्नर्स को, इसके किनारों को वेल्ड किया गया है। इसमें कॉर्नर जो आपके जोड़े गए हैं, इसमें पहला जो है आपका फ्लश कॉर्नर जॉइंट। यह जोड़ 2.5 mm मोटी प्लेटों के लिए उपयुक्त होता है। इसमें एज की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब है जैसे इसमें आप दो प्लेटों के एज को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या करना होता है, एक प्लेट को ऐसे रख दिया गया, उसके ऊपर एक प्लेट को उसके ऊपर रख करके उसके कॉर्नर को और इस हिस्से पे वेल्ड कर दिया गया। तो ये इस तरीके का जो जॉइंट आएगा आपका, वो फ्लश कॉर्नर जॉइंट कहलाता है। इसके बाद आपका आता है हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट। हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट क्या होता है? यह जोड़ 2.5 से 5 mm मोटी शीटों के लिए उपयुक्त होता है। इसमें भी एज की तैयारी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिलर मेटल अधिक भरा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फिगर है, ये मैंने यहाँ दिखाया है कि ये एक प्लेट रखी हुई है, एक प्लेट ये रखी हुई है, इसके कॉर्नर्स देखिए जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके नाम के अनुसार हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट रखा गया है। कहने का मतलब
ये आधा हिस्सा इस प्लेट के नीचे दबा हुआ है और आधा हिस्सा ये ओपन है और इस हिस्से पे वेल्ड कर दिया जाएगा। तो ये आपका कहलाएगा हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट। ये आपका जो जॉइंट होता है 2.5 से 5 mm मोटी शीटों के लिए उपयुक्त होता है। इसमें भी एच की तैयारी की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। ठीक है। इसके पश्चात जो आपका आता है फुल ओपन कॉर्नर जॉइंट। फुल ओपन कॉर्नर जॉइंट, यह जोड़ अधिक मोटी जॉब के लिए लगाया जाता है। इसमें भी एच तैयार नहीं की जाती है, लेकिन इसमें धातु अधिक भरी जाती है। फुल ओपन कॉर्नर जॉइंट का मतलब यह हुआ, एक प्लेट ऐसे रखी जाएगी, एक प्लेट इस तरीके से रखी जाएगी कि इसमें जो है ये आपका जो है हिस्सा ये ओपन रहेगा। फिर क्या करना होता है, इस हिस्से पे वेल्ड करा जाता है कॉर्नर पे, मतलब फुल ओपन रहता है वो हिस्सा और उस पे जो है आपका ये वेल्डिंग करा जाता है हिस्सा, तब ये मजबूत होता है। तो इस जॉइंट में यह होता है कि यह जोड़ अधिक मोटी जॉब के लिए लगाया जाता है, मतलब जहाँ पे हैवी काम करना है वहाँ पे इसका प्रयोग करा जाएगा और उसके पश्चात ही इसको हम बना सकते हैं। फिर इसके पश्चात जो जॉइंट आ रहा है वो टी जॉइंट है। टी जॉइंट में जब दो धातु के टुकड़ों को टी आकृति में जोड़ते हैं तो उसे टी जॉइंट कहते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं: प्लेन जे जॉइंट, सिंगल बेवल टी जॉइंट, डबल बेवल टी जॉइंट, सिंगल जेटी जॉइंट और डबल जेटी जॉइंट। तो इसमें ये एक धातु के टुकड़े को नीचे इस तरीके से रखा जाता है तल पे, और एक टुकड़े को उसके बीच के हिस्से, उसी धातु के टुकड़े के बीच के हिस्से पे ऊर्ध्वाधर रख दिया जाता है। इस प्रकार ये एक टी के आकृति की एक टी आकृति बन जाती है, इसीलिए इसका नाम टी जॉइंट रखा गया है। इसमें प्लेन टी जॉइंट में इसे स्क्वायर टी जॉइंट भी कहते हैं। इसमें एच की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। यह 12 mm तक मोटी प्लेटों को जोड़ा जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो स्क्वायर टी जॉइंट भी इसका नाम, एक नाम और है, इसमें एच की तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह 12 mm तक मोटी प्लेटों को जोड़ते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे आपको इसका फिगर दिखाया हुआ है। एक प्लेट जो है क्षैतिज रूप में रखी गई है, दूसरी प्लेट को ऊर्ध्वाधर रूप में रखा गया है, और इस प्रकार ये जो आपका ये बन के आ रहा है फिगर, इस फिगर को, इसका नाम कहते हैं प्लेन टी जॉइंट। इसके पश्चात ये सिंगल बेवल टी जॉइंट होता है। सिंगल बेवल टी जॉइंट, इसमें एक प्लेट के सिरे को तिरछा रखा जाता है। यह 12 से 18 mm मोटी प्लेटों के लिए उपयुक्त होता है। इसमें देखिए, ये फिगर हमने दिखाया है, एक प्लेट को क्षैतिज रूप से रखा जाता है, दूसरी प्लेट को ऊर्ध्वाधर रखा जाता है, लेकिन इसमें जो आपका ये कॉर्नर होता है हल्का सा ये बेवल्ड किया हुआ होता है। यहाँ यहीं पे आपका वेल्डिंग सॉल्यूशन भर दिया जाता है और ये भाग, ये पार्ट आपका मजबूत हो जाता है, और इस प्रकार इस वेल्ड को सिंगल बेवल टी जॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात आपका ये आता है डबल बेवल टी जॉइंट। इसमें एक प्लेट को दोनों किनारों के दोनों तरफ से तिरछा किया जाता है तथा दोनों तरफ वेल्डिंग की जाती है। ये जोड़ 25 mm तक मोटी प्लेटों पर वेल्डिंग
के लिए प्रयोग होता है। देखिए, इसमें भी एक प्लेट को क्षैतिज रूप से रखा गया है, दूसरी प्लेट को ऊर्ध्वाधर रखा गया है उसी के ऊपर, लेकिन इसके कॉर्नर्स जो हैं ये यहाँ पे देखिए, इधर ये तिरछा किया गया है, इधर ये तिरछा किया गया है। इन्हीं तिरछे हिस्से पे वेल्डिंग करी जाती है और इस जॉइंट को बनाया जाता है। जब ये दोनों साइड में वेल्डिंग करी जाती है इसके, तो इसका नाम देते हैं डबल बेवल टी जॉइंट। टी की आकृति की एक आकृति बन के सामने आती है। इसके पश्चात आपका आता है सिंगल जे टी ज्वाइंट। सिंगल जे टी ज्वाइंट, यह जोड़ 25 mm से अधिक मोटी प्लेटों पर किया जाता है। इसमें एक प्लेट का किनारा जे आकार में तैयार किया जाता है। ये देखिए, यहाँ पे हमने दिखाया है आपको इस फिगर में कि एक प्लेट को क्षैतिज रखा जाता है, दूसरे प्लेट को ऊर्ध्वाधर रखा गया है, लेकिन इस जगह पे ये जे की आकृति बना दी गई है, इसलिए इसका नाम सिंगल जे टी ज्वाइंट रखा गया है। और इस हिस्से में जहाँ पे जे की आकृति बनाई गई है, यहीं पे ही इसको वेल्ड कर दिया जाता है, तो इसको कहते हैं सिंगल जे टी ज्वाइंट। और ये जो ज्वाइंट किया जाता है, यह जोड़ 25 mm से अधिक मोटी प्लेटों पर किया जाता है। इसके पश्चात आपका आता है डबल जेटी ज्वाइंट। इसमें इसमें एक प्लेट के दोनों किनारों को जे आकार में तैयार किया जाता है। यह 30 mm मोटी प्लेटों के लिए उपयुक्त होता है। इसमें दोनों तरफ वेल्डिंग की जाती है। इसमें देखिए, इस फिगर में हमने इस चीज को दिखाने का प्रयास किया है। ये आपकी एक प्लेट है, इसको क्षैतिज रूप से रखा गया है, ये ऊर्ध्वाधर रखा गया है, लेकिन एक देखिए जे आकृति यहाँ पे बनाई गई है, एक जे आकृति यहाँ पे बनाई गई है, दोनों साइड में जे आकृति बनाई गई है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है डबल जे टी ज्वाइंट। इसीलिए इसका नाम डबल जे टी ज्वाइंट है। और जहाँ पे हम ये जे आकृति में बनाते हैं, उस जगह पे ही हम, या इस जगह पे जहाँ पे क्षैतिज रूप से प्लेट रखी गई है और उसके ऊपर ये ऊर्ध्वाधर रखा गया है, तो ये जो जे आकृति बन के आ रही है, वहीं पे हम इन दो प्लेटों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो इसलिए इस ज्वाइंट का नाम देते हैं डबल जेटी ज्वाइंट। इसके पश्चात जब आप ये ज्वाइंट जान जाएं, तो आपको यह जानना आवश्यक होता है कि जो आपने ये ज्वाइंट्स बनाए हैं, उसमें कभी कभी अधिकतर प्रयोग में ये आता है कि जब आप ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग पेपर पे जब उसका फिगर बनाते हैं, तो आपको उसके सिंबल्स दे दिए जाते हैं, जिससे ये आपको पता चलता है किस प्रकार का जोड़ है। जैसे ये आपका पहला जो मैंने आपका लिया है, उसमें कहा गया है उठे सिरों वाली प्लेटों के बीच टक्कर जोड़। मतलब जो सिरे उठे हुए हैं, उन सिरों पे आप जो जॉइंट लगा रहे हैं, उसका सिंबल यदि जो आपका कभी उस पे आता है, एग्जाम में भी आता है रिटन में, कि जो है ये इस तरीके के सिंबल बन के आ गया। इस सिंबल का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि ये जो इसके उठे हुए सिरे हैं प्लेट के, उनको टक्कर करके जोड़ा गया है। मतलब जिस जगह पे ये वेल्ड किया जाता है, उस जगह पे हल्की सी प्लेट उठी हुई हो, तो उसको कहा जाता है, तो इस तरीके का सिंबल ये बनाया जाता है। फिर दूसरा आपका है चौरस टक्कर वेल्ड, स्क्वायर बट ज्वाइंट जिसको कहते हैं। ये आपके दोनों साइड जो हैं स्क्वायर, मतलब बराबर बैठा ले गए हैं, और इस पे जो है बेल्ट करी गई है स्क्वायर रूप में,
तो इसका सिंबल ये इस तरीके का अगर बन के आता है तो इसका मतलब ये होगा कि स्क्वायर बट वेल्ड आपको करनी है। फिर एकल वी टक्कर वेल्ड, या इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंगल वी बट वेल्ड। सिंगल वी बट वेल्ड का सिंबल ये रहेगा, आपका वी टाइप में ये सिंबल बन के आ जाएगा। अब प्लेट पे किस तरीके से आपको दिखाना है या ड्राइंग पे किस तरीके से आपको इसके चित्र को दिखाना है, उसको दिखाने के लिए आपको ये दो प्लेटें रखनी पड़ेंगी बट रूप में, और उसके बाद इसको वी टाइप में इसको ये यहाँ पे इसका वेल्डिंग करनी होगी। तो इसीलिए इसका नाम देते हैं एकल वी टक्कर वेल्ड या सिंगल वी बट वेल्ड। फिर इसके पश्चात आपका आता है एकल बेवल टक्कर वेल्ड, मतलब सिंगल बेवल बट वेल्ड। सिंगल बेवल बट वेल्ड का सिंबल देखिए, एक प्लेट आपकी इस तरीके से है और दूसरे साइड में ऊर्ध्वाधर है, मतलब ये साइड आपकी बिल्कुल सीधी है और एक साइड आपकी ये तिरछी होगी। तो ये जो तिरछी होगी इसी हिस्से में, ये देखिए यहाँ पे प्लेट पे हमने करके दिखाया है, यहाँ पे ये तिरछा है और ये सीधा एज है, तो इस एज में ही हम वेल्डिंग सॉल्यूशन भरेंगे और इसको वेल्ड कर देंगे। इसके पश्चात जो अगला सिंबल हमने दिखाया है, इसमें कहा गया चौड़े मूल फलक के साथ एकल वी टक्कर वेल्ड। एकल वी टक्कर वेल्ड का मतलब हुआ ये वी टाइप की आकृति बनी हुई है देखिए सिंबल में, और उसके पश्चात नीचे ये आपका ये ऊर्ध्वाधर लाइन है। इसी तरीके इसका नाम जो आप देंगे इसको कहेंगे एकल वेवल टक्कर वेल्ड या सिंगल वेवल बट वेल्ड। इसमें आपने ये देखिए चौड़े मूल फलक के साथ एकल वी टक्कर वेल्ड का मतलब ये हुआ कि इसमें आप ये आपका ये वी तो बना है और साथ में ये चौड़ा हल्का सा ये आया हुआ है, इसलिए इसका नाम देते हैं चौड़े मूल फलक के साथ एकल वी टक्कर वेल्ड। फिर इसके पश्चात आपका आता है चौड़े मूल फलक के साथ एकल बेवल टक्कर वेल्ड। इसका संबंध देखिए, ये आपकी ये सीधा है और उसके साथ ये हल्का सा ये तिरछा जो बना करके दे रहे हैं, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है और तिरछा बना के दे रहे हैं। ये वाई उल्टा वाई टाइप में जब सिंबल बन के आए तो ये मानिए कि ये चौड़े मूल फलक के साथ एकल बेवल टक्कर वेल्ड ये आपको बनाना है और ये प्लेट्स को इस तरीके से रख करके और उस पर वेल्ड कर देना है। इसके पश्चात आपका आता है एकल यू टक्कर वेल्ड। एकल यू टक्कर वेल्ड का मतलब ये हुआ ये यू टाइप का बनता है और ये नीचे साइड में एक लाइन ऊर्ध्वाधर लाइन खींच दी जाती है, इसलिए ये यहाँ पे जो आप सिंबल ये प्लेट्स में जब जोड़ेंगे तो इस तरीके से ये दो प्लेटें रख करके इस पे ये वेल्ड बीच में वेल्डिंग सॉल्यूशन आपको भरना है। इसके पश्चात आपका आता है एकल जे टक्कर वेल्ड। एकल जे टक्कर वेल्ड में ये आप ये देखिए यहाँ पे ये एक सीधी लाइन आपको ऊर्ध्वाधर लाइन खींचनी है और इस पे एक जे आकृति में लाइन लगा देनी है, तो ये आपका ये सिंबल कहलाएगा एकल जे टक्कर वेल्ड। और इसको आप दो प्लेटों को एक समतल सतह पर रख करके और इसको इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये कहलाएगा एकल जे टक्कर वेल्ड। फिर नेक्स्ट जो है बैंकिंग रन बैक या बैकिंग वेल्ड। इसमें जो है इस तरीके का अर्धचंद्राकार आकृति में अगर ये सिंबल बन के आ रहा है तो इसका वेल्ड आप इस तरीके से करके दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका है फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड में ये देखिए इस तरीके का सिंबल त्रिभुजाकार आकृति में या समकोण त्रिभुज की तरह जो आकृति आपको बन के दिखाई दे रही है, इस तरीके से इसका मतलब हुआ कि आप ये एक क्षैतिज प्लेट रखेंगे और उसके ऊपर ये ऊर्ध्वाधर प्लेट रख देंगे तो ये टी आकृति में बन जाएगा और इस पे आप एक साइड में वेल्ड कर देंगे तो ये आपका फ्लैट वेल्ड कहलाएगा। फिर प्लग वेल्ड और प्लग या खांचा वेल्ड,
इसका मतलब ये होता है, इस तरीके का अगर सिंबल आ रहा है तो ये आपको ये दो प्लेटें बट रूप में रख करके, सॉरी, लैप जॉइंट के उसमें रख करके और इसको आपको जोड़ देना है, तो ये आपका ये प्लग वेल्ड कहलाएगा। स्थानीय वेल्ड, स्पॉट वेल्ड जिसे कहते हैं, ये इस तरीके का अगर आप सर्किल बना करके सिंबल दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि ये स्पॉट वेल्ड आपको इस तरीके से प्लेट्स पे करके दिखाना है। इसके पश्चात ये आपके कुछ प्लेटों के सिंबल्स दिए गए हैं। जैसे आपकी अगर प्लेट सपाट है, वेल्ड सतह का आकार ये आपका दिया गया है, ये चिन्ह है, पूरक चिन्ह है, ये सप्लीमेंट्री सिंबल्स इनको कहते हैं। ये अगर आपका इस तरीके से लाइन खींची है तो इसका मतलब हुआ ये सपाट है। सामान्य, परिष्कृत, फ्लश जिसको कहते हैं। फिर ये अगर इस तरीके का ये कर्व लिया हुआ है, ऊपर उठा हुआ प्लेट सिंबल दिख रहा है, तो इसको उत्तल कहते हैं, जिसको कॉन्वेक्स कहते हैं। और इस तरीके से अगर ये कर्व नीचे की ओर दबा हुआ कर्व आ रहा है तो इसको अवतल कहते हैं, इसको कॉनकेव कहते हैं। फिर एकल वी टक्कर वेल्ड, एकल वी टक्कर वेल्ड का सिंबल ये वी बना हुआ है और इसके ऊपर ये इस तरीके से अगर लाइन खींची हुई है तो इसका मतलब हुआ सपाट फ्लश एकल वी टक्कर वेल्ड इसको कहते हैं। फिर उत्तल द्वि टक्कर वेल्ड, मतलब इस तरीके से क्रॉस टाइप में बना हो और उसके ऊपर ये उत्तल आकृति में, ये मतलब उभरी हुई आकृति में कर्व बना हो, तो इसको कहते हैं उत्तल द्वि टक्कर वेल्ड। और ये इस तरीके से इसमें प्लेट जोड़ी जाती हैं। फिर अवतल फ्लैट वेल्ड, अगर इस पे ये समकोण त्रिभुज बना करके उसके ऊपर एक इस तरीके से कर्व टाइप का बना दिया जाता है तो इसको अवतल फिलेट वेल्ड का सिंबल कहते हैं। इसमें टी आकृति में दो प्लेटों को रख करके उसको इस तरीके से जोड़ा जाता है। फिर सपाट एकल वी टक्कर वेल्ड, सपाट बैंकिंग रन के साथ, मतलब ये इस तरीके से ये अर्धचंद्राकार आकृति बना करके ये वी बना हुआ है, उसके ऊपर ये लाइन खींची है और नीचे लाइन खींची है। तो इस तरीके से जब अगर सिंबल बना हुआ है तो इसको कहते हैं सपाट एकल वी टक्कर वेल्ड या सपाट बैंकिंग रन के साथ इसको नाम देते हैं। तो आज मैंने आपको जो वेल्डिंग के विषय में बताया, इसमें सर्वप्रथम बताया कि वेल्डिंग एक स्थायी जोड़ है, वेल्डिंग जोड़ों के प्रकार, वेल्डिंग जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, वेल्डिंग लैप जॉइंट और बट जॉइंट होते हैं। लैप जॉइंट यदि आप दो प्लेटों को तर ऊपर रख के जोड़ते हैं तो वो लैप जॉइंट हो गए, और यदि दो प्लेटों को टक्कर लगा करके जोड़ते हैं तो उसे बट जॉइंट कहते हैं। फिर मैंने आपको विभिन्न प्रकार के सिंबल्स के विषय में बताया कि प्रारंभिक चिन्ह क्या है, पूरक चिन्ह किन्हें कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको वेल्डिंग के विषय में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया। अन्य किसी प्रकार की और जिज्ञासा यदि आपको है और आप कोई और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन जीएल टमटा, धनपत राय एंड सन्स तथा ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल प्रीतम ठाकुर द्वारा लिखित बुक्स पे तथा इस वेबसाइट पे bharatskillgov.in तथा विकिपीडिया पे जा करके अन्य जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं तथा इसके विषय में अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो आज मैंने आपको वेल्डिंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।